20 जुलाई 2026 की घटना देख के मन बहुत दुखी है। होना भी चाहिए। और उस पे चार चांद और लगाने के लिए अपने ही कुछ दोस्त मित्र भी आ जा रहे हैं जो दूसरे पक्ष की वीडियोज डाल रहे हैं। कुछ सोनम वांगचुक जी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन बहुत सारे एविडेंस भी मिल चुके हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी टूटी फूटी गाड़ियाँ लाई गई है। इवन पुलिस ने खुद ही अपने डंडे से गाड़ियाँ तोड़ी हुई है। एक ट्रक थी, ट्रक के ऊपर ईंट भर के आए थे। क्या वो स्टूडेंट भर के आए थे जो कि वहाँ पर अपनी डिमांड कर रहे हैं? ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और अगर बात करें पार्टी का, तो हर पार्टी कभी ना कभी यहाँ पर हड़ताल की हुई है, जिस भी तरीके से की है शांति तरीके से ही हुआ है, बट उसे अशांति में बदला गया है। पुलिस को पत्थर मारते हुए भी देखा हूँ, बच्चों को भी मारते हुए देखा हूँ। वो हो सकता है कि उसके रिस्पॉन्सेज हों, या हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि आउटसाइड से एंटर किए हुए हैं। इवन जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने कल बोला भी था 20 जुलाई को ही एडवांस में, इवन 19 जुलाई को भी बोला था उन्होंने कि ध्यान रहे हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध है, कोई कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा है जो भड़का सकता है, तो आप हमारे वॉलंटियर्स को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए ताकि उन्हें वहाँ से हटाया जा सके। उन्होंने अनुरोध किया था कि आप गांधी जी का फ़ोटो लेके आइए, APJ अब्दुल कलाम का लेके आ सकते हैं, उनका लेके आइए, एक गुलाब का फूल लेके आइए, या संविधान की किताब लेके आइए। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले। लेकिन हुआ क्या, मैंने देखा बहुत से ऐसे हैं जो सिविल ड्रेस में डंडे लेके आके और मार रहे हैं। क्या वो पुलिस हैं? इवन CRPF के कुछ जवान जो कि विदाउट नेम प्लेट वहाँ पर आए हुए हैं। कई पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी दिखे हैं जो कि प्रॉपर बियर्ड रखे हुए हैं, जो पता नहीं अलाउ है या नहीं है वहाँ पर। उसके अलावा एक DCP हैं जिनका साफ क्लियरली वीडियो दिख रही है कि वो दो लड़कियां खड़ी हैं, आते हैं और स्लैप करते हैं एक बच्ची को। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं, शांतिपूर्वक वहाँ पे करने दीजिए। उनका रास्ता भी रोका गया, उन पे लाठियाँ चार्ज हुई, मारपीट की गई। जो डिमांड है वो सुना नहीं जा रहा है। क्यों, इतना क्या है? इवन बहुत पहले भी हुआ है कि रेपिस्ट को बचाने के लिए भी लोग लगे पड़े हैं। जो रेप किया है या जो गलत चीज़ें किया हुआ है उसके सपोर्ट में पार्टी आ गई है, कोई गवर्नमेंट आ गई है, तो वो तो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर तो एक ऐसा पर्सन जिन पे लगातार कई एग्ज़ाम्स के पेपर आउट होने का यहाँ पे ब्लेम भी है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके अंदर, तो एटलीस्ट उन्हें हटाया जाए। पार्टी इतना तो कर सकती है, उसमें उन्हें क्या जा रहा है? उनको इतना ज़्यादा ईगो है कि अगर वो हटा देंगे तो इसका मतलब हम झुक गए, मतलब वो बड़े वाले पुष्पा निकले फिर तो, कि झुकेगा नहीं। बच्चे अपनी शांतिपूर्वक जो डिमांड कर रहे हैं उसे फुलफिल कीजिए। उसे कई लोग अलग मोड़ लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर उनसे मिलने आए, उनका ये रिकॉर्ड है। उनसे क्या मतलब है? जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। जो नीट का पेपर आउट हुआ है, जो रीनीट हुआ है, नीट के पेपर की वजह से कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, कुछ डिप्रेशन में चले गए। उनके पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। 12 साल की बच्ची गई थी, उसको डंडे मार दिया गया। लड़कियों पर आपत्तिजनक तरीके से मेल पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं। ये कहाँ से एक्सेप्टेबल है? इंडिया सब कुछ देख रही है, और अब तो देख चुके हैं। एक टाइम था जब मैं भी इस पार्टी को, जो सेंट्रल में है, जो दिल्ली में भी है, मैंने भी वोट डाला था भविष्य को देखते हुए कि उज्जवल भविष्य होगा। पर मुझे कहीं से भी ये उज्जवल भविष्य होते हुए नजर नहीं आ रहा। अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। मेरे दोस्त मित्र, यदि आपको आपत्ति है तो प्लीज़ कृपया करके मेरे से आर्गुमेंट मत कीजिए। मैं आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों से। विनती है आपसे, आप चाहें तो मुझे अनफॉलो कर दीजिए, मेरे से दूर हो जाइए जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है। मैं इस मुद्दे पे आपसे बात नहीं कर सकता।
क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे को वहाँ पे मार खाते हुए देखा हूँ, उनके सर फटे हुए हैं, खून निकलते हुए देखा हूँ। वो देख के मैं आपसे आर्गुमेंट करने के लायक नहीं हूँ अभी, या आप नहीं हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। मन बहुत दुखी है, पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी और जल्द ही इस पे निर्णय भी आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।